हेलो इंडिया। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडर जर्नी 01। तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मेरी ट्रेडिंग जर्नी का स्टेज 4। तो आज हम सीखने वाले कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि कैंडल कैसी रहती हैं, किस कैंडल का क्या काम रहता है। तो चलिए आगे आज देखते हैं। तो भाइयों, लगातार 3 दिन की मेहनत के बाद मैंने कुछ आज नोट्स बनाए कैंडल स्टिक पे, तो मैं आपको शो कर देता हूँ और आगे एक्सप्लेन करते कि किस कैंडल का क्या काम रहता है। तो भाइयों, आपने इसे देखा, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक होती क्या है। तो भाइयों, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसमें। आपने कहीं चार्ट पैटर्न देखे होंगे, तो हर एक कैंडल, उसमें ढेर सारी कैंडल रहती है, लेकिन हर एक कैंडल को अलग अलग नाम से डिफाइन किया गया, अलग अलग उसके रोल्स रहते हैं, अलग अलग रूल्स रहते हैं, और हर कैंडल एक डिफरेंस रोल प्ले करती है चार्ट में, जैसे हम देखेंगे आगे। तो भाइयों, अभी आपको स्क्रीन पे 2 कैंडल दिख रही होंगी, एक रेड और एक ग्रीन। तो भाई ऐसा है कि जो हमारी ग्रीन कैंडल रहती है वो बुलिश मार्केट को शो करती है, और वहीं जो हमारी रेड कैंडल है वो बेरिश मार्केट को शो करती है। इनका अलग अलग रोल रहता है हमारे चार्ट पैटर्न में। जहाँ हमारी ग्रीन कैंडल रहती है तो मार्केट अप जाने के चांसेस रहते हैं, या फिर हमारी अगर रेड कैंडल बनती है तो मार्केट डाउन जाने के चांसेस रहते हैं। तो आगे हम देखते हैं अलग अलग स्टिक्स, कैंडल स्टिक्स देखते हैं एक एक करके, उनके रोल्स देखते हैं कि क्या रूल्स प्ले करती हैं वो। तो भाइयों, अभी आपको स्क्रीन में 2 कैंडल दिख रही होंगी, एक रेड और एक ग्रीन। तो इसका नाम मारूबोजू है। ये मारूबोजू एक जापानीज़ वर्ड है। तो अपन देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रीन कैंडल है ना, उसके ऊपर हमारा हाई है ना उसके ऊपर बिल्कुल क्लोजिंग लगी है, दोनों तरफ से देखा जाए तो ये डिफ़ाइन क्या करता है कि जो हमारा मारूबोजू कैंडल रहता है, अगर वो ग्रीन बनता है तो मार्केट बुलिश जाने में चांसेस रहते हैं, अगर वो रेड बनता है तो बेरिश में जाने में चांसेस रहते हैं। भाइयों, हमारी दूसरी नेक्स्ट कैंडल है द हरामी, बुलिश एंड बेरिश। तो भाइयों, इसका ऐसा रहता है कि ये 2 स्टिक्स का फॉर्मेट रहता है, 2 स्टिक्स से मिलके बनती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक बड़ी कैंडल है, उसके एग्जैक्ट सामने एक छोटी कैंडल है, बाकी वो उसके लो को ना हाई को ब्रेक कर रही है, वो एग्जैक्ट उसके बीच में ही है। तो इसमें ऐसा रहता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी छोटी कैंडल है वो ग्रीन बनती है, तो मार्केट अपना बुलिश साइड में जाने का ट्राई कर सकता है। और वहीं पे नेक्स्ट आपको इमेज में दिख रहा होगा कि वहाँ पे हमारी जो छोटी कैंडल है वो रेड बनी है, तो मार्केट बेरिश में आने का ट्राई कर सकता है। तो भाइयों, नेक्स्ट हमारा है द हैमर। तो आपको हैमर ये दिखा है तो हथौड़े जैसा आपको दिख रहा होगा, ऊपर इसके हल्का सा है और नीचे आपकी ऐसे टेल सरी की पूंछ बनी हुई है। तो भाइयों, इसका ऐसा रहता है कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहता है कि मार्केट अब अप पे जा सकता है। तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि इसको अपन को देखने के लिए ऊपर इसकी कोई भी शेडो नहीं रहती है, और नीचे इसकी शेडो देखी जाए तो काफ़ी लंबी रहती है, तो इसे हम बोलते हैं द हैमर। तो अब हमारा नेक्स्ट है द हैंगिंग मैन। ये भी सेम हैमर जैसे दिखेगा, बस इसकी थोड़ी सी बॉडी बड़ी रहती है। देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। भाइयों, जो हमारा हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है वो देखने में तो हैमर जैसा दिखेगा, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। आप हैमर में देखेंगे तो टॉप साइड में कोई भी शेडो नहीं है, कोई भी शेडो नहीं रहेगी, और जो हैंगिंग मैन इसमें हल्का सा शेडो आ जाता है। तो इसका ये जो हमारा हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है, ये अधिकतर हमको क्या डाउन ट्रेंड में मिलता है। डाउन ट्रेंड में ये बेस्ट ऑप्शन, एक बेस्ट सिग्नल रहता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जा सकता है। और इसके अपोजिट आता है हमारा इन्वर्टेड हैमर। इसका कोई डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग वो नहीं रहता कि इससे ट्रेंड अपोजिट में चला जाएगा, लेकिन ये ठीक ही हैंगिंग मैन जैसा ही काम करता है अपोजिट में। अगर ये कहीं अप ट्रेंड में फाउंड होता है तो मार्केट में चांसेस रहते हैं कि मार्केट अब बेरिश साइड में आ सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा शूटिंग स्टार। ये भी आपको देखने में इन्वर्टेड हैमर जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी बॉडी इन्वर्टेड हैमर से थोड़ी सी लंबी रहती है, और ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहता है कि मार्केट अगर बुलिश में चल रहा है और ये अगर आपको टॉप पे फाउंड कर जाता है तो चांसेस रहते हैं कि मार्केट अब बेरिश साइड में आ सकता है। और इसका ही अपोजिट रहता है हमारा मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार में ऐसा रहता है कि आपको दिख रहा हो कि जो हमारा मार्केट हो डाउन ट्रेंड में, तो जो हमारी रेड कैंडल बनी है उसके आगे हमारी एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, और उसके नेक्स्ट हमारी एक जो उसके नेक्स्ट है एक ग्रीन कैंडल बनी है हमारी, जो वो फिक्स इक्वल है हमारे रेड कैंडल के।
तो ये जब पूरा प्रॉपर एक सीक्वेंस बनता है तो वहाँ पे हमारा मॉर्निंग स्टार कहलाता है वो। और इसके अपोजिट ना हमारा एक होता है इवनिंग स्टार। इसका ही अपोजिट अगर हम करेंगे, जैसे कि मान लीजिए जो मॉर्निंग स्टार है वो हमेशा हमें डाउन ट्रेंड में मिलेगा। मॉर्निंग स्टार के आते से हमारा मार्केट में चांसेस रहते हैं कि हम मार्केट बुलिश साइड में जा सकता है। और इसका अपोजिट ही हमारा इवनिंग स्टार रहता है। अगर इवनिंग स्टार हमें टॉप पे दिखता है तो चांसेस रहते हैं कि मार्केट अब बेरिश साइड में जा सकता है। और नेक्स्ट में आता है हमारा इनगल्फिंग बुलिश एंड बेरिश। तो ये जो हमारी कैंडल स्टिक ये दो फॉर्मेट से मिलके बनती है। जो हमारी फर्स्ट कैंडल रहती है उसके नेक्स्ट कैंडल उससे बड़ी होनी चाहिए, तो हमारे इनगल्फिंग कैंडल कहलाएगा। इनगल्फिंग कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न रहता है। अगर हमें फाउंड होता है तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि मार्केट अब रिवर्सल जा सकता है। जैसे बेरिश चल रहा है तो बुलिश में जा सकता है। तो हमारे लिए ज़रूरी रहता है जानना कि जो हम कैंडल देख रहे हैं वो इनगल्फिंग कैंडल है या भी नहीं। तो हमें ये देखने के लिए एक बेस्ट ट्रिक रहता है, जो हमारा फर्स्ट कैंडल बनता है वो हमेशा सेकंड कैंडल के अंदर आ जाता है। तो जो अंदर आ जाता है हमारा कैंडल तो हमारा इनगल्फिंग कैंडल बन जाता है वो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 रेड क्राउस। जैसे ये 3 वाइट सोल्जर, तो वाइट सोल्जर को कैसा हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ग्रीन से डिफ़ाइन किया गया है। तो जैसे कि आपको 3 कैंडल्स दिखते हैं, मीन्स ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग रियलिस्टिक पैटर्न है। अगर ये कहीं फाउंड होता तो चांसेस रहते हैं कि मार्केट अब बुलिश या बेरिश में जा सकता है। और वहीं पे हमारे रहते 3 रेड क्राउस, मीन्स जब ये फाउंड होते, जैसे मान लीजिए ग्रीन कैंडल में आपको 3 दिख गए, ये सेम में आपको अगर रेड में दिखते तो 3 रेड क्राउस रहते। ये भी अपोजिट में अपोजिट ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए रेड फाउंड होते तो बेरिश में जाने का चांसेस रहते हैं, मार्केट अब बेरिश हो सकता है, बेरिश ट्रेंड में। अब नेक्स्ट आता है हमारा डार्क क्लाउड पैटर्न। तो डार्क क्लाउड पैटर्न में ऐसा रहता है कि आपको ये अगर कहीं दिखता है तो मान लीजिए मार्केट में काफ़ी चांसेस रहते हैं कि मार्केट अब बेरिश आ सकता है। अगर मान लीजिए बुलिश चल रहा है मार्केट और एकदम ये फाउंड हो जाता है तो चांसेस हमारे रहते हैं कि बेरिश में अब मार्केट आ जाएगा। डार्क क्लाउड कैंडल को पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखिए, जो आपकी फर्स्ट कैंडल बनती है और फिर हमारी एक नेक्स्ट कैंडल बनती है। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल रहती है फर्स्ट कैंडल के साइज़ से 50% होना चाहिए, जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। सेम ही अगर आप कहीं फाउंड करते तो ये एक बेस्ट ट्रेंड आप फाउंड कर सकते हैं मार्केट में। फिर हमारा आता है प्राइसिंग लाइन। तो जो हमारा प्राइसिंग लाइन कैंडल रहता है ये एक बुलिश ट्रेंड को शो करता है। तो इसको पहचानने का भी सेम ही जैसा रहता है डार्क क्लाउड, ऐसे ही सेम हमारा रहता है प्राइसिंग लाइन का भी। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा हो कि वीडियो में कुछ मुझे यूज़फुल सीखने को मिला है तो ये वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज़ फिर कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ।